चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। श्रेया घोषाल, जो कि आज विश्व की सुप्रसिद्ध गायिकाओं में से एक है, उनकी आवाज़ तो कर्णप्रिय है। उनकी आवाज़ का क्या कहना। एक्चुअली सबसे पहले मैं आप सभी से फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कह देना चाह रही हूँ, काफ़ी दिनों से मेरी आवाज़ बैठी हुई है। ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन आवाज़ खुल नहीं पा रही है। वो सुर नहीं मुझसे लग पा रहे हैं जो एक्चुअली मैं लगाना चाह रही हूँ। लेकिन फिर भी आज श्रेया जी का बर्थडे है और ना चाहकर भी मुझसे रुका नहीं गया, और आज उनका एक कंटेंट मैं आपके सामने लाई हूँ। उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी आपसे। उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो आज मैं अपनी इसी आवाज़ में थोड़े थोड़े गुनगुनाना चाहूँगी। तो मैं आप सभी से ये कह रही थी कि श्रेया घोषाल जी आज विश्व की सुप्रसिद्ध गायिका है। उनकी आवाज़ में वह कशिश है जो कि एक समय में हमारी लता दीदी में हुआ करती थी। एक्चुअली हुआ करती है आज भी। लता दीदी को कौन याद नहीं करता। हर दिन हर समय कोई ना कोई उन्हें याद करते ही रहता है। जिस तरह लता दीदी मेरी फेवरेट है ना, ठीक उसी तरह आज रिसेंट में श्रेया जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। लाइक सभी जो आज की सिंगर्स हैं बेहतरीन हैं, एक से बढ़कर एक है। और श्रेया जी की गायिका का, श्रेया जी की गायकी के अंदाज का तो क्या कहना। 12 मार्च 1984 में उनका जन्म हुआ। एक भारतीय पार्श्व गायिका है वो। उन्होंने बॉलीवुड में क्षेत्रीय फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं। श्रेया जी ने 20 भाषाओं में 3000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी में भी उन्होंने गाने गाए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। श्रेया घोषाल जी का जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन वे राजस्थान कोटा के पास एक छोटे से कस्बे रावतभाटा में पली बढ़ी। वे एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से हैं। वो बहुत एजुकेटेड फैमिली से है। उनके पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इंजीनियर के रूप में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम के लिए काम करते हैं। 4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने हारमोनियम पर अपनी माँ के साथ काम किया। उनके माता पिता ने उन्हें कोटा में श्री महेश चंद्र शर्मा जी के पास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भेजा, है ना। बच्चे के रूप में जी टीवी पर सारे गामा चिल्ड्रन शो आया करता था। चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड की प्रतियोगिता का खिताब उन्होंने जीता है। उस समय आज के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम जी ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। कल्याण जी, जो प्रतियोगिता के निर्णायक थे, उनके माता पिता को मुंबई आने के लिए मनाया। उन्होंने 18 महीनों तक उनसे शिक्षा ली और मुंबई की मुक्त भीड़े से शास्त्रीय संगीत की तालीम को जारी रखा। श्रेया जी की आवाज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया कि वे बहुत ही जल्द बॉलीवुड में अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ चोटी की पार्श्व गायिका बन गई। श्रेया जी ने बहुत सारे भारतीय टीवी धारावाहिकों के लिए शीर्षक गीत भी गाया है। घोषाल जी ने यानी श्रेया जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वे साहित्य में एमए करने की तैयारी भी कर रही थी। भारतीय संगीत निश्चित रूप से श्रेया जी की आत्मा है। भारतीय संगीत में श्रेया जी की जान बसती है और आवाज़ को वे बखूबी पेश करती है।
उनकी सरगम का तो क्या कहना, वे एक अपने आप में ही बहुत ख़ास है और मैं उन्हें बेहद पसंद करती हूँ। इसलिए आज मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन फिर भी श्रेया जी का बर्थडे है और मैं उन्हें बहुत सारी विश देती हूँ और उनके लिए ये कामना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें बहुत लंबी आयु प्रदान करे और वे इसी तरह इस इंडस्ट्री में अपनी गायिका के साथ बहुत आगे बढ़े। श्रेया जी के कुछ ख़ास गाने जो मैं यहाँ पर ला रही हूँ, बहुत थोड़े थोड़े हैं ना, क्योंकि मुझसे सुर एक्चुअली बैठ नहीं पा रहे हैं, स्वर मेरे कहीं से कहीं जा रहे हैं, लेकिन आज उनका बर्थडे है, इसे मैं मिस नहीं कर सकती। इससे पहले मैंने लता जी के बर्थडे पर उनका एक कंटेंट डाला था जो आप सभी ने बहुत पसंद किया है। सारे श्रोतागण को मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप सभी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होती हूँ। आप सभी की वजह से मैं हमेशा कुछ न कुछ नए लाने की कोशिश करती हूँ और केवल आप ही वजह हैं, आप ही मेरे साथ हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। मेरा एक चैनल नेवर स्टॉप बिलीविंग है और दूसरा चैनल है ये हेमा शर्मा। आपने मुझे हर जगह बहुत सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हो चुके हैं। शायद 3 से 4 साल हो गए मुझे, मैं कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि मेरी यूट्यूब फैमिली, ये जो आप मेरी फैमिली हो, ये आप मुझे मतलब आप ही की वजह से मैं और आगे बढ़ती जाऊँगी और कुछ नया-नया आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं अभी इस वक़्त अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए आपसे अपनी श्रेया जी की कुछ गानों को आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। आवाज़ में बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी उनके जन्मदिन का अवसर है। ये अवसर अब 1 साल बाद मुझे मिलेगा, इसलिए सोच लिया कि बस आज मुझे कंटेंट शेयर करना है और बस मैं कर रही हूँ। तो उनके कुछ गाने इस प्रकार हैं जो उन्होंने बहुत प्यार से गाए हैं और बहुत हिट भी हुए हैं सारे के सारे उनके सॉन्ग। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है। ए जियो जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे, सब जैसे अपने उनको बुलाते हैं, वैसे हम ना बुलाएंगे। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया, अब आजा रे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ, मेरे
तेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही मेरे होठों की खिलती हुई सी हंसी, गिला भी पिया तू ही। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तुझे सपनों में लाकर, पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी बातों में आकर, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। आ ओ, आ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इसी आवाज़ के साथ श्रेया घोषाल जी के बर्थडे पर ये कंटेंट अपने हेमा शर्मा चैनल पर अपलोड किया है। मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी आवाज़, कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअली मेरी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब है और आपको शायद पसंद भी नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ तक आखिरी तक आपने मेरी वीडियो को सुना है, उसके लिए थैंक यू सो मच। Thanks again. Thanks for watching this video.